Good morning, students. How are you all? I hope you all fine. मैं आज आपका स्टैंडर्ड सेकंड का साइंस सब्जेक्ट लेने वाली हूँ, जिसका फर्स्ट चैप्टर है प्लांट्स अराउंड। तो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। वी सी वेरियस टाइप ऑफ प्लांट्स अराउंड अस। मोस्ट प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर. They are of different shapes and size. On the base of their size and shapes, we can categorize them as. जो प्लांट्स होते हैं वो वो ज़्यादातर हरे रंग के यानी कि ग्रीन कलर के होते हैं, और हमारे आसपास बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे हमें दिखाई देते हैं, जिसकी आकृति, जिसका शेप है वो अलग अलग होता है। तो और कुछ प्लांट्स है वो बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। तो हमें यहाँ पे ये चैप्टर में उन्हीं प्लांट्स के बारे में देखना है, उनकी वही प्लांट्स की कैटेगरी यहाँ पे देखनी है। यहाँ हमें 5 प्लांट्स की कैटेगरी दी है। 5 प्रकार के प्लांट्स होते हैं। फर्स्ट है ट्रीज, सर्ब्स, हर्ब्स, क्लिम्बर्स और क्रैपर्स। तो 5 टाइप ऑफ प्लांट्स होते हैं। फर्स्ट है ट्रीज। तो बिग एंड टेल प्लांट्स आर कॉल्ड ट्री. दे हैव हार्ड woody stems. They also have many branches, but these branches grow high. Many animals such as a squirrel, bird, monkey, etc. live on these branches. Example: neem, mango, banyan, plum, etc. यहाँ पे हमें कहा गया है कि जो ट्रीज़ है वो बहुत बड़े होते हैं, जिनकी जो डालियाँ होती है वो बहुत मज़बूत होती है, और उनकी बहुत सारी ब्रांचेस होती है, बहुत सारी डालियाँ होती है, शाखाएं होती है। ये जो ट्रीज़ है उनकी यहाँ पे हमें ट्रीज़ भी दिए गए हैं। ये आप देख सकते हो, नीम, बनियन ट्री, प्लम, मैंगो, ये बहुत सारे यहाँ ट्रीज़ की फ़ोटो हमें दी गई है। और ये जो ट्रीज़ है उनकी बहुत सारी ब्रांचेस होती है, जिस पर स्क्विरल, बर्ड्स, मंकी और ऐसे पक्षी है वो जानवर है वो उस पर रहते हैं। ये जो ट्रीज़ की जो ब्रांचेस होती है उसमें वो सब रहते हैं, स्क्विरल, बर्ड, मंकी। आगे श्रब्स, हमने ट्रीज़ के बारे में देखा, फिर आता है श्रब्स. Shrubs are much smaller than trees. They have many branches. These branches grow close to the ground. Some plants like rose, cotton, sunflower and hibiscus are shrubs. यहाँ पे हमें shrubs जो प्लांट होते हैं उनकी फ़ोटो दी गई है, shrubs प्लांट की, जिसमें गुलाब, कपास, सूरजमुखी और हिबिस्कस नाम के जो पौधे होते हैं, जो झाड़ियाँ होती हैं, उनका समावेश होता है। और ये जो शाखा है वो ज़मीन की तरफ ज़्यादा करीब बढ़ती है, ज़मीन की तरफ, जिनके पौधे बहुत बड़े भी नहीं होते, बहुत छोटे भी नहीं होते, वो ज़्यादातर ग्राउंड होता है वहाँ पे, ज़्यादातर मतलब जो ऐसा मैदान होता है वहाँ पर ज़्यादा होते हैं ये पौधे। हर्ब्स, थर्ड आता है हर्ब्स. Herbs are very small plants. They have soft and small stem. They are smaller than shrubs. Herbs live for a sea. Coriander, radish, spinach, wheat and mint are herbs. यहाँ पे हमें दिया गया है हर्ब्स, जो औषधि होती है, जिसमें धनिया, मूली, पालक, गेहूँ, पुदीना, ये सारी जड़ी बूटियाँ होती है, जिसका समावेश हर्ब्स में होता है। ये जो सारे प्लांट्स है उसे हर्ब्स कहते हैं. क्लिम्बर, सम प्लांट्स हैव वीक स्टेम. दे कैन नॉट ग्रो स्ट्रेट.
they need support to stand and grow straight. Such plants are called climbers. Many plants, pea and grapevine are climber. ये जो क्लिम्बर्स जो प्लांट है वो उनको बढ़ने के लिए, उनको सीधे होने के लिए किसी लकड़ी या किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से वो सीधा बढ़ नहीं सकते, पर उनको वो सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से ये जो क्लिम्बर है, ये जो ग्रैपविन की जैसे शाखा होती है ना, जैसे वहल कहते हैं, जैसे मनी प्लांट होती है उनकी वहल होती है, वैसे ही ये जो सारे क्लिम्बर्स है उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, लकड़ी की ज़रूरत होती है, उसके ऊपर से वो आसानी से ग्रो कर सकते हैं, स्ट्रेट ग्रो कर सकते हैं। तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उसे क्लिम्बर्स कहते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 प्लांट्स के बारे में, टोटल कितने प्लांट्स है? 5। फर्स्ट है ट्री, श्रब्स, हर्ब्स, क्लिम्बर और क्रैपर्स। तो यहाँ हमने अभी 4 प्लांट्स के बारे में देखा है, सीखा है, और अभी ये जो लास्ट है क्रैपर्स, जिसके बारे में हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो ये सब प्लांट्स है, ये जो प्लांट्स है उसको अलग अलग कैटेगरी में विभाजित किया गया है। थैंक यू।